पिछले पार्ट की एंडिंग में हमने सन की लियोंग जून एंड सेक्रेटरी किम के बीच एक रोमांटिक मोमेंट को देखा था, लेकिन पिछले पार्ट की रोमांटिक मोमेंट तो इस पार्ट में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब सेक्रेटरी किम को देखते ही देखते लियोंग जून उसे जाने से रोककर गले लगा लेता है और इत्मीनान से कहता है कि मुझे इसी तरह कुछ और देर रहने दो, क्योंकि अब इसी मोमेंट से मैं तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करने वाला हूँ। सेक्रेटरी किम लियोंग जून की बातों को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गई है। सेक्रेटरी किम का शौक होना भी जाहिर है। प्यार का इजहार वो भी अपने सन की खरूस बॉस से सुनना काफी ज्यादा शॉकिंग है। इस मोमेंट पे लग रहा होता है कि अब तो इनके बीच प्यार वाली बातें हो ही गई, मगर लियोंग जून फौरन अपनी बात को कंटिन्यू कर कहता है कि यही लाइंस लिखी हुई हैं तुम्हारी उस चाइल्डिश रोमांटिक डेटिंग वाली बुक में जिसे तुम अक्सर ही पढ़ती रहती हो। बेचारी सेक्रेटरी किम मीशो का तो मुंह ही बन जाता है ये जानकर कि अभी लियोंग जून ने जो भी कहा वो बात सिर्फ बुक की लाइंस थी, उसकी अपनी फीलिंग्स नहीं। इन सब के बाद सेक्रेटरी किम लियोंग जून को रामेन देती है। आज लाइफ में पहली बार लियोंग जून रामेन खा रहा है, और इतना ही नहीं, सेक्रेटरी किम जब रामेन किमची के साथ लियोंग जून को सर्व करती है तब लियोंग जून खाने के टेस्ट से सारा रामेन खुद ही खा जाता है और जाते वक्त सेक्रेटरी किम को कहता है कि आज लाइफ में पहली बार मैंने तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना खाया, जो कि काफी अच्छा था। सेक्रेटरी किम तो लियोंग जून की कॉम्प्लीमेंट सुनकर खुश है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब लियोंग जून खुद के बजाय किसी और की तारीफ करे। लियोंग जून के जाने के बाद सेक्रेटरी किम की एल्डर सिस्टर पिलनाम सेक्रेटरी किम के पास हैंग आउट करने को आती है और किचन में रखे 2 बाउल्स को देखकर पूछती है कि अभी यहाँ कौन आया था। सेक्रेटरी किम भी छुपाने की कोशिश में फेल हो जाती है और कह देती है कि अभी मिस्टर ली बस यूं ही यहाँ रामेन खाने को आए थे। इधर लियोंग जून भी जाकर मिस्टर पार्क को बताता है कि सेक्रेटरी किम के साथ वो अभी रामेन खाकर आ रहा है। अब इसके बाद मिस्टर पार्क एंड इधर पिलनाम इस बात पे जोर देते हैं कि एक मैन एंड वुमन जब साथ बैठकर रामेन खाते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं। मिस्टर पार्क की बातों से तो लियोंग जून कंफ्यूज है कि आखिर पैक्ड रामेन में जिसमें केमिकल्स भी होते हैं ऐसा क्या है जिसे मैन एंड वुमन तब खाते हैं जब वो एक दूसरे को डेट करना चाहें। कोई महंगी सी डिश आखिर वो क्यों नहीं खाते। तो लॉजिकल लियोंग जून को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। पिलनाम की बातों से तो किम मीशो सैड हो गई है, क्योंकि पिलनाम आज किम मीशो को कह रही है कि लियोंग जून हमारे लेवल का नहीं है, वो कहाँ बहुत अमीर है, हम कहाँ बहुत गरीब लोग, इसलिए किम मीशो तुम्हें लियोंग जून के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं रखनी चाहिए। अगली सुबह तो अजीब अजीब तरह के मिरेकल्स होने लगते हैं। मेरा मतलब है आज लियोंग जून सेक्रेटरी किम को रिसीव करने आता है। सेक्रेटरी किम को स्पेशल ब्रेकफास्ट देते हुए कार खुद ड्राइव भी करता है। हमेशा की तरह बॉस का रौब दिखाते हुए आज सेक्रेटरी किम के वो आगे नहीं चलता है, बल्कि सेक्रेटरी किम के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलता है। इतना ही नहीं, ऑफिस में आज फर्स्ट टाइम लियोंग जून ने स्वीटली पोलाइटली वे में सारे कलीग्स को गुड मॉर्निंग भी कह दिया। सेक्रेटरी किम के साथ साथ कलीग्स भी लियोंग जून का ऐसा स्वीट बिहेवियर देखकर हैरान हो गए हैं। सेक्रेटरी किम ने कभी भी लियोंग जून को ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। तो फिर लियोंग जून को आखिर हुआ क्या है? अचानक से एरोगेंट लियोंग जून इतना पोलाइट कैसे हो गया? लेकिन ये सारी हरकतें लियोंग जून नहीं बल्कि उसका दिल उससे करवाया जा रहा है ताकि सेक्रेटरी किम खुश रहे। सेक्रेटरी किम के लिए लियोंग जून की फीलिंग्स दिन ब दिन अब स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी किम को न्यूज मिलती है कि उससे कोई मिलने को नीचे लॉबी में आया हुआ है। सेक्रेटरी किम जाकर देखती है कि वही इंसान जिसने कल उसका नंबर मांगने की हिम्मत की थी वो उससे मिलने को आया है। सेक्रेटरी किम को लगता है कि इस बार फिर ये बंदा उससे फ्लर्ट करने के लिए यहाँ आया है, जिससे वो कड़वी बातें ली सियोंग जून को सुनाने लगती है। मगर जैसे ही ली सियोंग जून कहता है कि वो सेक्रेटरी किम मीशो के ईमेल को देखकर यहाँ आया है और वही फेमस राइटर मॉर्फिस है, तो सेक्रेटरी किम काफी खुश हो जाती है। मॉर्फिस से मिलना तो सेक्रेटरी किम का सपना रहा है। इस मीटिंग में ये लोग साथ बैठकर होने वाली इवेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और इस बार जब ली सियोंग जून सेक्रेटरी किम से उसका नंबर मांगता है तो सेक्रेटरी किम भी उसे बेहिचक होकर नंबर दे देती है। मगर अभी भी सेक्रेटरी किम को नहीं मालूम है कि मॉर्फिस ही ली योंग जून का बड़ा भाई है। मॉर्फियस मतलब ली सियोंग जून को भी हम सेक्रेटरी किम में काफी इंटरेस्ट लेते हुए यहाँ देख रहे हैं। कहीं अपने छोटे भाई की तरह ली सियोंग जून भी सेक्रेटरी किम के प्यार में न पड़ जाए। अब एक दूसरे सीन में
हम लियोंग जोन एंड मिस्टर पार्क को लंच करते हुए देखते हैं। इसी वक्त एक अनर्थ ही हो जाता है। सन की लियोंग दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं, मगर लियोंग जुन को मिस्टर पार्क की बचकानी बातों से एक बात समझ आती है कि गर्ल्स को ये नहीं पसंद कि सामने वाला बंदा जिसे वो लाइक करती है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में ज्यादा टाइम लगाए। लियोंग जुन को लग रहा है कि कहीं सेक्रेटरी किम जल्द ही लियोंग जुन के फीलिंग एक्सप्रेस ना करने से किसी और को अच्छा समझकर डेट करना शुरू ना कर दे। इसलिए लियोंग जुन डिसाइड करता है कि वो अब सेक्रेटरी किम से कह देगा कि वो उसे सच में पसंद करने लगा है। मगर परेशानी की बात यह है कि लियोंग जुन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करेगा। सेक्रेटरी किम को ऑर्डिनरी रोमांस पसंद है, वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान के साथ। लियोंग जुन सोच में पड़ा है कि वो तो दुनिया का एक्सेप्शनल परफेक्ट इंसान है। ऑर्डिनरी बनना लियोंग जुन के स्टाइल के ही खिलाफ है, मगर सेक्रेटरी किम के लिए वो ऑर्डिनरी बनना भी ट्राई करेगा। इस बात पे लियोंग जुन ऑर्डिनरी पीपल जिस रेस्टोरेंट में ज्यादातर जाते हैं वैसे रेस्टोरेंट के बारे में मिस्टर जंग से एडवाइस लेने जाता है। मगर मिस्टर जंग ऑर्डिनरी लोगों के रेस्टोरेंट को इतना डीपली एक्सप्लेन करने लगते हैं कि लियोंग जुन को सारी बातों से वियर्ड फीलिंग आने लगती है। फिर एडवाइस लेने वो मिस्टर पार्क के कैबिन में भी आता है, मगर मिस्टर पार्क के ना होने से वो मिस्टर पार्क की सेक्रेटरी मिस यॉल से ही ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट के बारे में पूछने लगता है। मिस यॉल तो एडवाइस देने के बजाय लियोंग जुन को रेस्टोरेंट के डिलीशियस चिकन के पिक्चर्स दिखाने लगती है, जो कि लियोंग जुन को बहुत अजीब लगती है। बेचारा लियोंग जुन अपने प्रोफेशन को साइड में रखकर सेक्रेटरी किम को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा है। लास्टली लियोंग जुन किसी और से पूछने के बजाय खुद ही एक अच्छी सी ऑर्डिनरी लोगों की रेस्टोरेंट का पता लगा लेता है। सेक्रेटरी किम भी आती है तो लियोंग जुन उसे कहता है कि मिस किम, आज शाम 8 बजे मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में वेट करूंगा। चलो आज हम साथ में मिलकर डिनर करते हैं। आज की डिनर पर मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ। सेक्रेटरी किम बहुत एक्साइटेड हो गई है। वो भी अंदाजा लगा रही है कि शायद लियोंग जुन उसे आज प्रपोज करने वाला है। वो जल्दी से एक प्यारी सी ड्रेस खरीदती है और रेडी होकर रेस्टोरेंट में जा रही होती है। इसी वक्त ली सियोंग जुन का कॉल आता है, जिसमें वो सेक्रेटरी किम से पूछता है कि किम मिशो तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। सेक्रेटरी किम का ध्यान तो बस लियोंग जुन से मिलने पर है, मगर जैसे ही वो ली सियोंग जुन को बताती है कि वो फिलहाल बिजी है, उसे एक रेस्टोरेंट में जाना है, तो ली सियोंग जुन भी कहने लगता है कि मैं भी तो उसी एरिया की ओर जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले तुम मुझसे 10 मिनट के लिए मिल लो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लियोंग जुन तो रेस्टोरेंट में बैठकर खुश हो रहा है कि आज वो किम मिशो को अपने दिल की फीलिंग्स बताने वाला है। और किम मिशो इस दुनिया की लकी वुमन है जिसे परफेक्ट लियोंग जुन आज प्यार का इजहार करने वाला है। सारी चीजें भी परफेक्टली प्रिपेयर है। अब बस किम मिशो आएगी और लियोंग जुन अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताएगा और कह देगा कि वो किम मिशो को सच में पसंद करता है। लेकिन लियोंग जुन के मूड की ऐसी की तैसी तो तब हो जाती है जब वो रेस्टोरेंट के बाहर अपने एल्डर ब्रदर एंड किम मिशो को मिलकर हंसकर बातें करते हुए देख लेता है। ली सियोंग जुन सेक्रेटरी किम को मिलकर कह रहा है कि वो लाइब्रेरी के इवेंट पर आएगा। इनफैक्ट वो अपनी लिखी हुई न्यू बुक भी किम मिशो को देता है। दूर से देख रहा लियोंग जुन गुस्से में आकर सेक्रेटरी किम के हाथ से बुक छीनते हुए ली सियोंग जुन को थमा देता है और सीधे सेक्रेटरी किम को अंदर ले जाता है। सेक्रेटरी किम लियोंग जुन के ऐसे बिहेवियर देखकर उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, वो इतने गुस्से में क्यों है। लियोंग जुन कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है, उल्टा सेक्रेटरी किम से कहने लगता है कि तुम बताओ तुम बाहर क्या कर रही थी। सेक्रेटरी किम भी अपनी बातों को बताती है कि वो बाहर जिसे बात कर रही थी वो ऑथर मॉर्फियस है। सेक्रेटरी किम उसे इनवाइट कर चुकी है। लियोंग जुन कहता है कि तुम्हें इस ऑथर को इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी किम ने लियोंग जुन को खुश करने के लिए ही मॉर्फियस को लाइब्रेरी की ओपनिंग पर इनवाइट किया, मगर अब जब मॉर्फियस ओपनिंग पर आने के लिए रेडी है तो लियोंग जुन मना कर रहा है। सेक्रेटरी किम लियोंग जुन के मना करने की वजह भी उससे पूछती है, तो लियोंग जुन यहाँ कहता है कि हर बात बताना वो सेक्रेटरी किम को जरूरी नहीं समझता। सेक्रेटरी किम आज के शाम के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रही थी, बट लियोंग जुन के ऐसे बिहेवियर से वो यहाँ बहुत हर्ट हो जाती है और चली जाती है। अब लियोंग जुन तो अपने भाई से क्लियरली ये पूछ बैठता है कि आखिर सेक्रेटरी किम से मिलना उसके बड़े भाई का कोइंसिडेंस था या फिर ली सियोंग जुन
ये सब जानबूझकर कर रहा है। ली सेयोंग जुन भी लियोंग जुन से कहता है कि तुम्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें डर है कि कहीं मैं सेक्रेटरी किम को तुमसे छीन ना लूं। लियोंग जुन को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो भी कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं तुम्हारी कोशिश करने से सेक्रेटरी किम तुम्हें लाइक करती है या नहीं। अगली सुबह लियोंग जुन कंपनी में जाकर ये न्यूज़ खुद ही सबको देता है कि लाइब्रेरी के इवेंट पर ऑथर मॉर्फियस आने वाले हैं। सेक्रेटरी किम सोचती है कि लियोंग जुन मॉर्फियस के आने वाली बात पे कल शाम गुस्सा हो रहा था, लेकिन आज वो खुद ही इस बात के लिए अग्री है। सेक्रेटरी किम को कल लियोंग जुन के बिहेवियर से इतना बुरा लगा है कि वो लियोंग जुन के सामने जाती है, कहने लगती है कि मिस्टर ली, आपके मन में जो आया आपने अभी तक वही किया। कभी मुझे शादी के लिए कहा तो कभी डेटिंग के लिए, लेकिन प्लीज अब से आप अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। मुझे और झूठे होप्स मत दें आप। सेक्रेटरी किम लियोंग जुन की केयर करना बंद कर देती है। वो बस काम के लिए ही लियोंग जुन से बातें करती है। लियोंग जुन की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। उसे सेक्रेटरी किम के नाराज होने से बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा बिहेव तो सेक्रेटरी किम ने कभी भी नहीं किया था। लियोंग जुन को ये भी डर है कि कहीं सेक्रेटरी किम को वो खो ना दे। थोड़ी देर बाद मिस्टर जंग के थ्रू सेक्रेटरी किम को ये बात मालूम होती है कि ऑथर मॉर्फियस ही लियोंग जुन का बड़ा भाई ली सेयोंग जुन है। सेक्रेटरी किम को ये जानकर थोड़ी हैरानी होने लगती है। वो ये बात भी समझ जाती है कि इन दोनों भाइयों के आपस में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। और कल रेस्टोरेंट में लियोंग जुन को मॉर्फियस को देखकर गुस्सा भी इसलिए आया था। ये बातें वो सोच ही रही होती है कि लियोंग जुन सामने से आ रहा होता है। लियोंग जुन यहाँ सेक्रेटरी किम से कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। इस बात से बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लियोंग जुन ने अपने लाइफ में किसी से माफी मांगा ही नहीं था। सेक्रेटरी किम तो 2 मिनट्स के लिए अपने सेंसेस ही खो बैठती है जब लियोंग जुन उसे सॉरी कहता है। यहाँ पर इन दोनों में अब सुलह हो जाती है और एक बार फिर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। रात गए ये दोनों अब साथ बैठकर ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं कि अचानक से ये एक दूसरे को देखने लगते हैं। हमेशा की तरह एक दूसरे को देखकर नजरें फेर लेने वाली बात आज नहीं होती है। लियोंग जुन हिम्मत करते हुए सेक्रेटरी किम को कहता है कि मिस किम, तुमने आज गुस्से में मुझसे कहा था कि मैं अपनी लाइंस क्रॉस ना करूं, मगर मैं अपनी लाइंस इस वक्त क्रॉस करना चाहता हूं। ये कहकर लियोंग जुन सेक्रेटरी किम के क्लोज आता है और उसे किस करने के लिए अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही किस होने ही वाली होती है कि लियोंग जुन सेक्रेटरी किम के चेयर को पीछे की ओर ढकेल देता है, जिससे सेक्रेटरी किम की चेयर फिसलते हुए वो वॉल के पास चली जाती है। सेक्रेटरी किम का गुस्सा इस वक्त साथ में आसमान पर चला जाता है कि इस मोमेंट पर लियोंग जुन ने ऐसा बिहेव किया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि सेक्रेटरी किम का गुस्सा लियोंग जुन के साथ क्या क्या करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।